नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज यानी 26 जनवरी को हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज आप सभी को मैं बता दूं कि आज जो जिला स्तरीय सम्मान समारोह होता है चूरू में, आज हम लोग चूरू आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सुजानगढ़ से चूरू में जो सम्मान समारोह है उसके लिए 4 जनों के नाम दिए गए थे। एक तो शैलेंद्र जी लाटा, प्रगति जी चौरड़िया, कोमल जी गौर और मेरा खुद का नाम दिया गया था। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे इतना सहयोग करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सम्मान कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य अपराधी में डर, आम जन में विश्वास। द्वितीय स्थान पर राजस्थान पुलिस महिला टुकड़ी, नेतृत्व सुश्री अलका सब इंस्पेक्टर। तृतीय स्थान पर होमगार्ड के जवान, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एचपीसी। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के एचपीसी का ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन। एनसीसी का गठन युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता करने एवं उन्हें सैन्य स्तर पर तैयार करने के लिए किया गया। एनसीसी सीनियर बी अंडर ऑफिसर निकिता वर्मा नेतृत्व कर रही हैं। स्काउट की टुकड़ी परेड कमांडर सतीर मीणा कमान संभालते हुए हमारा राष्ट्रध्वज, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसका प्रथम मानक निश्चित किया गया था, 3:2 के अनुपात में राष्ट्रध्वज चलता है। परेड 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होने की याद दिलाता है। कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जिला प्रमुख माननीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, माननीय हरलाल जी सारन साहब, लोकप्रिय विधायक चूरू, आप सभी के साक्ष्य में परेड आगे बढ़ते हुए दर्शक दीर्घा से मेरा निवेदन है कि परेड का हौसला अफजाई करें। परेड का भी आज निरीक्षण होगा और इनमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के ऊपर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तुम चाहो तो जर्रे जर्रे को आपदा बना सकते हो और बिन हवा के भी वो पत्ते हिला सकते हो। खला में भी गूंजा करती है वो आवाज उसकी, हर आवाज को खल के खुदा भी दिखा सकते हो। परेड आगे की ओर बढ़ते हुए परेड का भी निरीक्षण होगा। दर्शक दीर्घा से निवेदन, जोरदार करतल ध्वनियों से परेड का स्वागत करें। सलामी के 10 अंक, कदम चाल के 10 अंक और वेशभूषा के 10 अंक। राजस्थान पुलिस की 2 टुकड़ी, होमगार्ड। प्रथम स्थान पर राजस्थान पुलिस की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व श्री फरमान सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। द्वितीय स्थान पर राजस्थान महिला पुलिस टुकड़ी, नेतृत्व सुश्री अलका सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। होमगार्ड की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व श्री DL नाइक एचपीसी। एनसीसी की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व है सर सोनू कुलड़िया। एनसीसी की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर मुकेश कस्मा।
ये भी एनसीसी की टुकड़ी राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू अंडर ऑफिसर निकिता वर्मा कर रही हैं। स्काउट रोवर टुकड़ी श्री समीर नेतृत्व कर रहे हैं। स्काउट रेंजर टुकड़ी सुश्री पलक चौहान। एनसीसी के ऑफिसर प्रोफेसर हेमंत मंगल जी, डॉक्टर बीएल मेहरा जी, दोनों आप राजकीय। श्रीमान अभिषेक सुराणा जिला कलेक्टर चूरू को देंगे। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक। संविधान का मूल ढांचा 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। गणतंत्र दिवस का मतलब है वह देश जहां शासन का अधिकार जनता के पास हो। गणतंत्र में जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए शासन करती है। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि इसके प्रतिनिधि देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। लिटिल फ्लावर स्कूल चूरू के विद्यार्थियों द्वारा बैंड प्रदर्शन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान अभिषेक सुराणा जी, जिला कलेक्टर चूरू। आज का दिन अधिकारों और हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी याद दिलाता है। किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन जिस क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। आज के कार्यक्रम के साक्षी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, जिसमें श्रीमान राजीव सिंह राठौर, माननीय मैम, सभी का स्वागत। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो अपने मेहनत संघर्ष की आहुति दी गई, उसके कारण भारत को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हो पाया। आज हम सभी उस महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही अपने देश को स्वतंत्रता के साथ में हम महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं। तिरंगे का ऐसे ये देखिए, एक साथ शानदार प्रदर्शन लिटिल स्कूल के बैंड वादन का, साथ में बैंड भी बजा रहे हैं और तिरंगी पट्टियां जो है उनके द्वारा एक मैसेज। माननीय राज्यपाल महोदय का गणतंत्र दिवस 2025 पर जो संदेश प्रेषित हुआ है उसे मैं पठन कर रही हूँ। प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को कोटि कोटि बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूँ। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। कठिन परिश्रम से अर्जित इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। यह हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें सौंपा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस पर हमें गर्व है। हमारी सफल प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने विश्व के कई देशों को लोकतांत्रिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। बीते 75 वर्षों में कई विकट मोड़ आए, गंभीर चुनौतियां आई। हर संकट का हमने मजबूती से सामना किया। भारतीय संविधान ने हमेशा सच्चे मार्गदर्शक की तरह हमें सही रास्ता दिखाया।
संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर हम हमेशा खरे उतरे और प्रत्येक चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। एक साथ उठते हुए यह हाथ देश की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाथों में तिरंगी पट्टियां, ये ऊपर उठते हुए हाथ मानो बता रहे हैं कि निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है और देश ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। एक साथ बढ़ते हुए कदम कदम से कदम मिलाते हुए, इससे बड़ा एकता का प्रदर्शन और क्या हो सकता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, 144 सालों के बाद महाकुंभ भी आयोजित हो रहा है प्रयागराज में, और वहां पर भी पूरा देश एकता के रंग में रंगा हुआ, न बल्कि देश अति सुंदर एक साथ आसमान में उठती हुई नजरें मानो इस अंतरिक्ष को निहार रही हों। बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा। कोई भेद नहीं, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता सभी में यहां आप देख सकते हैं, और यही हमारे गणतंत्र की खूबसूरती। ये तालियां कानों में जैसे एकता का बोल रही हो। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। मैं आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह पावन पर्व आजादी और अधिकारों का द्योतक है। सैकड़ों वर्षों की लंबी गुलामी के बाद लाखों ज्ञात अज्ञात शहीदों, क्रांतिकारियों और आजादी के सिपाहियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत हमें कामयाबी मिली और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आम जनता को उनके अधिकार, कर्तव्य व नीति प्रदान करने के लिए गठित संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में देश के विधिवेत्ताओं, विशेषज्ञों और महान नेताओं की कड़ी मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक पूर्ण गणतंत्र बना। इस पावन और गरिमामय अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान सहित तमाम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों, सेनानियों व आजादी के योद्धाओं और महान नेताओं के कृतज्ञ स्मरण और नमन करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत देश को ये कामयाबी मिली और एक आधुनिक भारत का स्वप्न साकार हुआ, जो आज पूरी दुनिया में एक महान शक्ति के तौर पर पहचाना जाता है। भाई ना बेटा हम सबकी है जिम्मेदारी, हमारी और हमारे
झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। छोटा से आंगन में अपनी बहनों को बिठाऊंगी, छोटे से आंगन में अपनी बहनों को बिठाऊंगी, बहनों को बिठाऊंगी, मोबाइल सिखाऊंगी, बहनों को बिठाऊंगी, मोबाइल सिखाऊंगी, डिजिटल हिंदुस्तान के लोगों के लिए जल जीवन और समृद्धि का भी होता है। शुरू के द्वारा और हमारे क्षेत्रों में भी बहुत पहले मटेरियल काम आपके बड़े होते हैं। जो आप द्वारका के आचार बनते हैं, बच्चों बनते हैं और द्वारका का विभिन्न प्रकार की औरत के रूप में नाम आता है। और अपन उसके भाव वगैरह देख के पता नहीं कितना का उपयोग है। और हमारे यहाँ भी द्वारका के बच्चे सर्दियों में भी खाए जाते हैं और उनको जोड़ों के तरफ के बाद में स्वच्छ भारत बहुत खतरा है। देश में हम लोगों ने स्वच्छ भारत के रूप में दौर तो देखा जो पूरे देश में फैसला है, लेकिन अब छोटे शहर से लगे हैं। इसके बाद में आजीविका जाके ग्रामीण परिवेश में महिलाएं डिजिटल साक्षरता से आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश देते हुए ग्रामीण महिलाएं डिजिटल जीवन में कदम बढ़ाते हुए और ये छोटे छोटे बच्चे हाथ दे रहे हैं। कारक क्या क्या है और नशे के कारण पीड़ित परिवारों की क्या दशा होती है और खुशहाल परिवार में क्या अंतर है, दोनों को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में आपके समक्ष झांकी के रूप में रखा है। तो ये झांकियों का प्रदर्शन जो है वो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपनी झांकियां सजाई है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे माँ। इसी भावनाओं के साथ हम गणतंत्र दिवस को आज मना रहे हैं। अब आगे बढ़ाएं अपनी झांकी को और ये गुब्बारे छोड़ दिए इन्होंने, इसमें मैसेज लिखा है और समय भारत मार्च 1971 श्रीमती सिंह सुंगा
औपी रक्षक श्रीमती वेद कौर पत्नी है रतनपुरा से। औपी रक्षक श्री रणवा की रानी तहसील वजीरदार प्रभु सिंह राठौड़। अगला नाम है दफेदार असलम खान। औपी रक्षक J&K 73 आर्म्स रेजिमेंट 24 RR श्रीमती सहनाल उनकी पत्नी है ग्राम पोस्ट कृष्ण पारी हाल निवासी सरस्वती स्कूल। पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश व्यास। पत्नी स्वर्गीय श्री कुशल सिंह हारिया हाउस पानी की टंकी के पास। श्री नंद किशोर नंदू सिंह पुत्र छोटी भवन के पास वाड़ा पुत्र श्री भूरामल धीरेन्द्र जी खेमका सती मंदिर। सर्वाधिक मोतिया भी अपने पद के कार्यों का पूर्ण निष्ठा और अंत मिलान आदि में 100% परिणाम गुणात्मक स्थान पर रखने का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री प्रभुदयाल सैनी अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोटी चूरू। अमृत महोत्सव वृक्षारोपण अभियान था युवा महोत्सव सांस्कृतिक गतिविधियों के संसदीय कार्य के साथ साथ भामाशाह भी आप रहे हैं। टीम को निश्चित रूप से पूरी टीम जिसमें श्री कैलाश कनिष्ठ अभियंता पूर्ण निर्माण कार्य चूरू। अपने पद के श्री राकेश कुमार सराहनीय कार्य। दर्शक दीर्घा से निवेदन कर्तव्य ध्वनि से इनका हौसला अफजाई करें। श्री रविंद्र सिंह ठाकुर कार्यालय चूरू अपने पद के कार्यों का दिनांक 19 बार सराहनीय कार्य किया। निवासी नियर लोग पुरस्कृत किया जा रहा है। तो एवं लोगों तक शैलेंद्र लाटा संवाददाता इंडिया न्यूज राजस्थान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निवासी सुजानगढ़ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस कार्य। भारतीय विकास परिषद शाखा रतनगढ़ शल्य चिकित्सा शिविर में योगदान। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला चूरू पिछले 30 वर्षों से सर्व समाज के हितार्थ कार्य कर सराहनीय कार्य। चेन बंद एवं महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं में जागृति के सराहनीय कार्य किए। अर्पिता शर्मा सुजानगढ़ चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाकर जन जागरूकता में भूमिका। अर्पिता शर्मा सुजानगढ़। श्री अयूब खान गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा किसान कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रेष्ठ कार्य। श्री विनोद कुमार राठी पुत्र मुलाराम राठी सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य। श्री महेंद्र सिंह शेखावत संस्थापक अध्यक्ष राज राज्य सरकार समिति ग्राम गोलसर तहसील ग्राम पंचायत सालासर में स्वर्ण पदक प्राप्त। श्री योगेश कुमार तमिलनाडु में आयोजित 10 मीटर पिस्टल टीम खेलो इंडिया 2024 में अपने रजत पदक जीता। खेलों की दुनिया में भी नाम कर रहा है हमारा चूरू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलोर्डा कप कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल और 7वीं एलाइट महिला राष्ट्रीय शूटिंग में आपने कांस्य प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिता में सफल कर्मचारी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान चूरू आयोजित ये कार्यक्रम के राजगढ़ जिला चूरू श्रीमती नानू देवी पत्नी स्वर्गीय और नानू देवी माझे यशो साहब की जो कमेटी बनाई थी पुरुष प्रथम परिणाम सतवीर जी सर आगे किसको जिला परिषद चूरू प्राप्त किया झाड़ा जी जो कि हमारे सावरी
जो जिला स्तरीय सम्मान समारोह हुआ था उसके डॉक्टर प्रगति जी चौरड़िया हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार अर्पिता। मैम, जब भी हमें सम्मान मिलता है काफी खुशी होती है, तो आज के इस दिन पे आपको सम्मान मिला है, तब क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। राष्ट्र के निर्माण में हम किसी भी तरह से अपनी भूमिका निभा पाए, इससे बड़ी बात हमारे राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती है। हमारे कुल, हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे कस्बे और हमारे जिले में इससे बड़ी गर्व की बात और नहीं हो सकती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस क्षेत्र में सम्मान मिला? मुझे सामाजिक सरोकार व महिला शिक्षा में जागृति के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, तो क्या कहना चाहती है, क्योंकि आज आपको सम्मान भी इसी के लिए मिला है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ 33% रिजर्वेशन हमारा जरूर है, लेकिन महिलाओं का फ्रंट पर आना बहुत जरूरी है। वो दिखेंगी, उनकी एम्पावरमेंट दिखेगी, तभी हमारा देश ग्रो कर पाएगा। अगर हम पर्दे के पीछे रहेंगे तो हम सदैव ही पर्दे के पीछे के ही होकर रह जाएंगे। आपको आगे आकर सहभागिता निभानी है। हम सबसे सवाल पूछने वाली मिनी रिपोर्टर अर्पिता आज हम सबके साथ है और बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे सुजानगढ़ से इतनी छोटी सी मिनी अर्पिता, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आज इसको जिला स्तरीय पुरस्कार मिल रहा है। बड़ी बहन होने के नाते मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं अर्पिता से मैं पूछना चाहती हूँ, अर्पिता आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने तो मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जनता का सपोर्ट रहा, आप जैसे लोगों का सपोर्ट रहा, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ावा दिया, और आज जाके मुझे जिला स्तरीय सम्मान मिला है। मेरा जो टॉपिक था, मेरे को जिस क्षेत्र में जो सम्मान मिला था वो क्षेत्र था चाइनीज मांझा, और मैं हर बार हर साल जब भी मकर संक्रांति आएगी चाइनीज मांझे का विरोध अवश्य करूंगी, और जो भी सामाजिक कार्यक्रम होंगे, जो भी समाज का कार्य होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी। और आप सभी से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि मुझे इसी तरह से सहयोग करते रहे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो समाज के भले की जो वीडियोस है वो डालती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी छोटी उम्र में इतना जज्बा, इतना जुनून और सोसाइटी को इतनी जागृति वाला मैसेज देने वाला, वी आर प्राउड ऑफ यू अर्पिता, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो ये थी कुछ झलकियां आज के इस कार्यक्रम चूरू से। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।